बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 9 की बायोलॉजी जो है चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है जिसका नाम है सेल थ्योरी। उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेल से। ठीक है, हमने सेल से स्टार्ट करना है कि सेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। देन हमने ऑर्गेनेलीज को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो है उसको पढ़ना है। सबसे पहले सेल कोई भी हमारे पास जो सेल है लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सबसे छोटा बेसिक यूनिट लाइफ का जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और यही सेल है जो कि लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहे थे उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। सेल क्या हुआ हमारे पास, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उन सबको कौन कंट्रोल करता है, सेल करता है। सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने जो है वो डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये आ जाता है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी कि जो है सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। देन सेल जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। अब जो हमारे पास देखिए आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये कोई भी आपको बिल्डिंग की कोई आपको वॉल नज़र आ रही है तो इसके अंदर छोटी छोटी क्या है हमारे पास, ईंटें जुड़ी हुई हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। अब जिस तरह एक बिल्डिंग की सबसे जो बेसिक चीज़ क्या होती है, उसकी एक ईंट होती है, क्या होती है, एक ब्रिक होती है। जब बहुत सारी ब्रिक्स आपस में मिलती हैं तो एक घर तैयार होता है, एक बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरह सेल भी, एक सेल जो है हमारे पास, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो एक लाइफ जो है वो बनती है। तो लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एक जो है वो सेल, हमारे पास सेल उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारे पास बिल्डिंग जो है ब्रिक्स के बगैर नहीं बन सकती, जब ब्रिक्स होंगे तो ही बिल्डिंग तैयार होगी। इसी तरह अगर सेल होंगे, सेल होगा तो लाइफ होगी, अदरवाइज सेल, क्योंकि सेल है ही हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का जो है आपको कंसेप्ट आ गया। देन सेल करता क्या है, सेल के काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। सेल क्या करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और सपोर्ट देता है। उसके बाद बॉडी की जो ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, वो भी सेल कंट्रोल करता है, सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, केमिकल्स वगैरह या फिर फूड वगैरह, तो वो भी कौन करता है, सेल करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी वगैरह जो होती है बन रही है और एक बनती है, और दूसरा जो हम बॉडी से जो रिलीज़ होती है वो भी सेल कर रहा होता है उसको कंट्रोल। रिप्रोडक्शन का काम भी सेल करता है। एनर्जी प्रोडक्शन, इसके अलावा जो मूवमेंट है ये भी हमारे पास सेल को क्या कर होता है, कंट्रोल कर होता है। तो ये क्या है, हमारे पास 6-7 फंक्शंस हैं सेल के जो कि कर रहा होता है काम एक बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तो था सेल का, सिर्फ सेल का कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। सेल का तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि सेल क्या होता है। अब आपको बताऊंगी कि सेल ऑर्गेनेलीज, ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये होती क्या है। तो आज का यही लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।